AutoCAD Civil 3D Complete Course Lecture number 171। सब असेंबली कंपोजर में बनाई हुई सब असेंबली इंपोर्ट और इम्प्लीमेंट करना डिस्कस करेंगे। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सब असेंबली कंपोजर के बारे में हमारे डिस्कस चल रहा है। तो आपको मालूम होगा कि हमने एक बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर टाइप हमने एक असेंबली क्रिएट की है, उसमें हमने स्लोप ऐड किया है, टारगेट यूज़ किया है और हमने सुपर एलिवेशन भी ऐड किया है। इसके अलावा अभी हम इसको अब अगर आप इसमें एक हमने स्ट्रक्चर मटेरियल जो है इसका वो मटेरियल हमने ये एक हमने यूज़ किया है, लेकिन आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसको और मटेरियल ऐड करना चाहते हैं और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सेम तरतीब होगी। आप इसमें जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 क्रिएट किया है, ऐसे ही आप इसको नीचे नीचे और बना के और ये कंटिन्यू कर सकते हैं दोनों साइड से। और लेकिन इसमें से जो चीज़ देखने वाली होगी, ये आप डाटम देख रहे हैं वो फिर आपका बिल्कुल आखिरी वाले के बॉटम पे चला जाएगा। अगर ये डाटम यहाँ पे होगा तो अर्थवर्क कैलकुलेशन में थोड़ा एरर आएगा, लेकिन ये डाटम हमेशा आपके असेंबली के बॉटम में रहेगा, बाकी एज इट रहेगा। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे और इसका ये जो फर्स्ट पैकेट सेटिंग है इसमें अपने नाम लिख दिया है और इसका कर दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में नाम भी लिख दिया है। अगर हेल्प फाइल आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई इमेज रखना चाहते हैं तो ये जस्ट सिर्फ देखने के लिए होगा, तो कोई आपको कोई साइन करने के लिए कि आपका किस तरह से ये इंपोर्ट करने के टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह से ये आपकी क्रिएटेड असेंबली है। तो अब हम आज के सेगमेंट में जो हमारा मेन है कि हम इसको सेव करने के बाद हम इंपोर्ट कैसे करें, हम सिविल 3D में इसको यूटिलाइज कैसे करें। तो इसको सेव एज करें या सेव करें आप अपने कोई जगह पे, और ये माई असेंबली के साथ एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पे मैंने सेव किया है। तो उसके बाद हमने एक हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे मौजूद, और इसमें हमने ये देखें कि हमने इसमें कुछ क्रॉस सेक्शंस बनाए हुए थे, तो इसको हम उसी में ऐड करते हैं और एक नई असेंबली क्रिएट करते हैं। तो सिंपल आपको मालूम है असेंबली क्रिएट करने के लिए जस्ट इसको आप क्रिएट करें तो आपका असेंबली बन जाएगा। मैंने ये असेंबली इसी तरह से ओके करके ये हमने बनाई हुई है। तो इसी को ही अब हम उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे कि हम अगर कोई हमारी असेंबली है तो ऑटोकैड सिविल 3D में उसको इंपोर्ट कैसे करें। आपको मालूम होगा ये जो टैब है इसको आप क्लिक करने से ये जो यहाँ पे आप देखें ये असेंबली जो कस्टम असेंबलीज हैं, सॉरी जो बिल्ट इन असेंबलीज हैं वो आपको नज़र आती हैं। इसको अगर नहीं नज़र आ रही तो ये बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये जैसे ही नज़र आती है तो ये इसके पैलेट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग आप समझेंगे जैसे फोल्डर बने हुए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे कि अपना फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप इनका पैलेट्स है, इसका जो ऑटोकैड सिविल 3D में नाम है वो पैलेट्स है। तो हम न्यू पैलेट में चले जाएंगे। आप जैसे ही न्यू में जाएंगे तो आपके पास एक नाम आएगा, तो आप उसका नाम कोई भी रख लें। मैं इसका माय कस्टम असेंबली रख लेता हूँ। तो अब ये मेरा एक नया फोल्डर खुल गया है, बल्कि मेरा एक पैलेट खुल गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और इंपोर्ट असेंबली, ये लास्ट में देखें इंपोर्ट असेंबली जो मेरी क्रिएट की ये असेंबली है वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और जो आपने ये माय फॉर डेस्कटॉप में मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ था, इसमें से आपके पास जो अपनी बनी हुई है असेंबली आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें उसी फोल्डर में आ गया। इसको ओके करेंगे तो अब ये आपके पास ये वार्निंग आपके पास नहीं आएगी। मैंने पहले इंपोर्ट किया हुआ था इसलिए मुझे डबल दो मरतबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको परमिट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ। और ये देखें कि अब मेरे पास ये जो मेरी बनाई हुई असेंबली थी, मैं आपको एक मरतबा फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो नाम था ये नाम अब यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब ये मेरी असेंबली यहाँ पे इंटर हो गई है। अब सैंपल वही सिंपल तरीका होगा, मैं एंटर करूँगा। ये इसकी प्रॉपर्टी ये वही प्रॉपर्टी है जो मैंने वहाँ पे यहाँ पे देखें ये जगह पे मैंने जो इनपुट और आउटपुट में जो चीज़ें रखी हुई थी वो सारी मुझे नज़र आएंगी। और यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक मिस हो गया है कि मैंने यहाँ पे एक एक और ऑप्शन इसमें रहता है
इंटीगर का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई लेन नंबर्स देने हैं, नंबर्स 2 नंबर, एक लेन बनानी है, इसके 2 लेन बनानी है, 3 लेन बनानी है, तो आप एक लेन नंबर के नाम से एक बना के और इंटीगर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डबल में डेसिमल और ये मैंने सारा डिटेल से पहले लेक्चर्स में किया हुआ है, सिर्फ इंटीगर यूज़ नहीं किया था। इसको कोई भी आप नंबर्स यानी आप कितने नंबर चाहते हैं, 2 नंबर, एक ही चीज़ 2 मरतबा चाहिए, एक ही चीज़ 4 मरतबा चाहिए, तो इंटीगर में एक क्रिएट करके उसमें लेन नंबर लिख लें और उसके बाद आपको वो उतने मरतबा जब आप यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी में आपको देखें यहाँ पे लेन विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर का, और यहाँ पे ये पेव थिकनेस है मेरा 20 सेंटी है, और क्रॉस 2% है, वेरिंग कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे सुपर एलिवेशन नन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने इसको नन रखा हुआ था और अनसपोर्टेड रखा हुआ था, ताकि मैं पहले जब स्लोप यूज़ करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, हम सारी सेम प्रॉपर्टी हम वही रखना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सब असेंबली प्रॉपर्टी ये आपका टैब खुलेगा। ये वही चीज़ है जो हम असेंबली क्रिएट करने के टाइम पे इनपुट और आउटपुट में चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे विड्थ, थिकनेस, 2%, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको मैं 5 मीटर आपको दिखाने के लिए कर सकता हूँ कि ये देखें कि हमारा ये जो है अब यहाँ पे राइट साइड में ये 5 मीटर हो गया। तो अब देखें यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास अब ऑप्शन आ गया कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और ऐसे ही मैं अगर लेफ्ट साइड में भी चेंज करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा। ना सिर्फ ये बल्कि और भी कोई चीज़ आप इसमें से चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया 5 मीटर, और ये लेन विड्थ अब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे स्लोप भी चेंज कर सकता हूँ, थिकनेस में 30 सेंटी रख सकता हूँ। तो अब इसको बाकी ऐसे ही एज इट रहने देते हैं। तो अब मैं असेंबली इंपोर्ट हो गया है, एक जस्ट एक बॉक्स है, और यही फिर हम इसमें हम मेरे पास ये जो कॉरिडोर होगा जो पहले का कॉरिडोर बनाया हुआ है, या अगर आपके पास अभी कॉरिडोर है तो आप इसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। अब इससे जो मैंने अभी असेंबली क्रिएट की है उसका पहले नाम देख लें। तो मैंने 3 नंबर, क्योंकि मेरे पास 2 असेंबली इसी प्रोजेक्ट में पड़ी हुई थी, तो मैं असेंबली प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे इसका नाम हमने रखा हुआ है असेंबली, इसका मैं असेंबली इसका इसका मैं असेंबली प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, और इसका कस्टम असेंबली में हमारे पास नाम है में माई सब असेंबली रखा हुआ है। तो माई सब असेंबली, असेंबली 1 कोई भी आप नाम रख सकते हैं, इसमें नाम में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। माई सब असेंबली के नाम से अब मेरे पास है। तो अब आप कॉरिडोर में जाएंगे तो अब 1 और 2 असेंबली ऑलरेडी यूज़ की हुई है। वो किस तरह से होगा, ये कोई भी कॉरिडोर को आप क्लिक करें, और जो कॉरिडोर आपने पहले रन किया हुआ है किसी और असेंबली में, तो आप इस यहाँ पे कॉरिडोर प्रॉपर्टी, राइट क्लिक में भी कॉरिडोर प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, किसी से चले जाएं, और ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद आप चले जाएंगे पैरामीटर पे, और पैरामीटर में देखें कि यहाँ पे असेंबलीज हैं। आप इसको यहाँ पे ये देखें असेंबली है, तो मैंने कौन सी असेंबली यूज़ की है, यहाँ पे 1 और 2 और माई असेंबली है। तो मैं इसको माई असेंबली करके ओके करूँगा, अप्लाई करूँगा और रीबिल्ट कॉरिडोर करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो कॉरिडोर है वो रन हो चुका है, यानी मेरी जो असेंबली होगी वो अभी रन हो रही है। थोड़ा फाइल बड़ा है लेकिन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम जाके क्रॉस सेक्शन में कि यहाँ पे ये देखें कि अभी मेरी असेंबली है, और ये देखें कि 5 मीटर पे ये पहले 70 सेंटी था, तो अब सिर्फ ये 20 सेंटी रह गया है, क्योंकि मेरी असेंबली जो मैंने थिकनेस रखी हुई थी वो 20 सेंटी थी। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये 20 सेंटी की अभी थिकनेस हो गई है। तो ये वो असेंबली है, और ये मेरा 5-5 मीटर का इसका ये 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर। तो ये मेरा इसका कॉरिडोर है। थोड़ा ये प्रोग्राम लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करें ताकि चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। तो अभी हमने एक ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। अभी देखें हमने यहाँ पे लेन विड्थ जो था वो हमने अचीव कर लिया है। अभी यहाँ पे टारगेट में एक यहाँ पे आप देखेंगे ये टारगेट में हमने एक ऑफसेट टारगेट और एलिवेशन टारगेट दिया था। तो ये हम कैसे कॉरिडोर में यूज़ करते हैं, ये एक पोल हमने बनाई है
इसका फीचर लाइन। लेकिन आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप पॉली लाइन से कोई भी लाइन ड्रा कर दें और यहाँ पे आप देखें वेरी सिंपल, आप इसमें एक पॉली लाइन आप कोई भी ऐसे ड्रा कर लें और उसके बाद ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पहले इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब देखें फीचर लाइन में आप जाएंगे, यहाँ पे फीचर लाइन, और फीचर लाइन के लिए अलग अलग सेगमेंट भी आपके मौजूद है, आप वहाँ पे जाके इसके लेक्चर सेलेक्ट चेक कर सकते हैं। फीचर लाइन जस्ट एक हम क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसी से मैंने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको असाइन एक लेवल भी दे देता हूँ ताकि एक विड्थ भी हो जाए और एलिवेशन भी हो जाए। तो मैं इसका लेवल दे देता हूँ 8 मीटर। तो ये अब मेरे पूरी पूरी इसका जो होगा, अब इसको यहाँ पे लेवल एडिटर में जाता हूँ तो देखिए ये 8 मीटर है स्टार्ट और एंड में, तो पूरी जगह पे 8 मीटर है। तो अब मेरे पास, अब देखेंगे, इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो अब देखेंगे, अभी मुझे अब यहाँ पे कॉरिडोर जो मेरा इतना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 मीटर बनाया था, बल्कि मैं और इसको छोटा करके मैं इसको 3 मीटर ही कर देता हूँ ताकि ये कुछ ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे इसको वही है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी में सब असेंबली प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा, तो ये इसको मैं कर देता हूँ 3 मीटर, ताकि हम पता चले कि ये पहले हमारा ओरिजिनल इतना था और अब जो एक्स्ट्रा हुआ है वो, ये पैरामीटर देने से यही फ़ायदा होता है कि आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं और जब इसको बाद में हम रीबिल्ड कॉरिडोर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारा टारगेट कैसे होगा। तो हम जाएंगे कॉरिडोर में, कॉरिडोर को, क्योंकि ये मेरा देखें, ये अब मुझे यहाँ तक विड्थ चाहिए और ये जो 2% स्लोप है ये भी मैं चाहता हूँ कि मेरे 8 मीटर एलिवेशन में टच हो जाए। ये कोई समझेंगे कोई कोई पुराना रोड है या कोई इसे मैं उसी में टच करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा, अब हमने टारगेट असेंबली में सेट किया था, तो अब देखते हैं कि इसका टारगेट कैसे होगा। यहाँ पे भी टारगेट है, लेकिन राइट क्लिक करके आप कॉरिडोर प्रॉपर्टी में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे सेट टारगेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सेट टारगेट का ऑप्शन हमने देखें, ये हमारा राइट लेन था, राइट लेन में हमने लगाया है, तो इसको राइट लेन ऑफसेट है। तो ये पहला जो है ना लेन ऑफसेट है और दूसरा जो है ना ETW एलिवेशन है। तो पहले हम राइट साइड में हम कर देते हैं इसका सिलेक्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट होगा और फीचर लाइन होगा, तो मैं यहाँ पे फीचर लाइन और ले लूँगा क्योंकि मैंने फीचर लाइन ड्रा की है। और यहाँ पे मेरे पास लेयर भी ऑप्शन होगा, मैंने लेयर में नहीं बनाया, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग कर देता हूँ। तो ये मेरा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, मेरा कॉरिडोर अब यहाँ तक आना चाहिए। और दूसरे बाद, और यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एलिवेशन भी लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो एलिवेशन का है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, सेम ऑप्शन होगा। तो ये मैंने यहाँ पे भी इसका एलिवेशन के लिए भी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब ओके करूँगा तो रीबिल्ड कॉरिडोर वही आएगा, रीबिल्ड कॉरिडोर हम कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो होगा वो कॉरिडोर भी चेंज हो गया होगा और इसमें एलिवेशन भी ऐड हो गया होगा। 2% का स्लोप, अब क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे कि हमने जब ये बनाया था तो इसको हमने 2 नंबर पॉइंट में दिया था कि जो एलिवेशन है वो एलिवेशन जो होगा वो एलिवेशन ओवरराइड करेगा सुपर एलिवेशन को और स्लोप को। तो यहाँ पे मेरा एलिवेशन का ऑप्शन ऑन है, तो अब वो इस तरह से सबको ख़त्म करके अब मेरे एलिवेशन को ऑन कर देगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये मेरे पास कॉरिडोर, अब तो जाते हैं हम लोग अपने क्रॉस सेक्शन के पास। तो अब ये यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये एक लेन तो 3 मीटर पे है, एक लेन 3 मीटर पे है, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ है वो वेरी हो गई है, 32 मीटर का विड्थ हो गई है। और यहाँ पे जो एलिवेशन है वो 8 मीटर है पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में भी 8 मीटर है। और इस तरह से ये सारे देखेंगे कि अभी यहाँ पे मेरा उसने 2% जो माइनस था वो ख़त्म करके ये 8 मीटर का लेवल इसने ले लिया है, क्योंकि मैं एलिवेशन का जो ऑप्शन था वो मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पे अब चेनेज देखते हैं कि ये 100 है और 100 के बाद ये चेनेज है 120, और उसमें देखेंगे वो 3 मीटर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और जाते हैं कि उधर 120
20 के पास, 100 और 20, और यहाँ पे देखेंगे आप वो यहाँ पे ये टारगेट की लाइन नहीं थी, इसलिए उसने फिर वहाँ पे 2% स्लोप और यहाँ पे विड्थ जो थी वो 3 मीटर का ले लिया है। तो अभी हमने देखा कि हमारा सुपर एलिवेशन भी सही, हमारा क्रॉस फॉल सही हो रहा है, 3 मीटर का जो विड्थ दिया है वो भी काम कर रहा है, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि इसका टारगेट विड्थ जो था वो भी सही काम कर रहा है, और इसके साथ हमारे पास जो विड्थ के बाद जो हमारे पास स्लोप है, इसका जो एलिवेशन था वो भी हमने देखा कि टारगेट एलिवेशन भी अचीव कर रहा है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास सिर्फ सुपर एलिवेशन हो गया है। अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं इसको चाहता हूँ कि अभी इसको क्लोज करें जल्दी, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। बस जस्ट इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि ये बाकी अगर सुपर एलिवेशन है तो हमने सिंपल वही इसमें से आप जब ये करेंगे सिलेक्ट करेंगे, वापस आप सब असेंबली में चले जाएंगे, यहाँ पे इसकी सब असेंबली की सेटिंग कुछ करेंगे, और वो क्या सेटिंग होगी वो हम इसके कॉरिडोर के टाइम पे भी हम सीख कर आए हैं। इसको सिर्फ रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये कौन सी लेन है। अभी यहाँ पे ये देखें कि मैंने यहाँ पे इसको सब असेंबली को, ये राइट साइड है तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन है वो नन किया हुआ है, तो इसको आप करेंगे ये राइट साइड आउटसाइड लेन स्लोप है, तो इसको हमने ये कर लिया है। और उसके साथ हम इसकी ये जो अनसपोर्ट है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेट, इसको आप सपोर्टेड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आप ये सुपर एलिवेशन रन हो जाएगी, और फिर ऐसे ही सेम आपने लेफ्ट साइड में भी कर देना है। तो ये पैरामीटर में चले जाएंगे, इसको भी आप ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड आउटसाइड लेन स्लोप कर लेंगे, और यहाँ पे आप कर देंगे अनसपोर्टेड को आप सपोर्ट कर देंगे, तो ये आपका काम करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाके रीबिल्ट कॉरिडोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका अब काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे और रीबिल्ट कॉरिडोर, बल्कि ये हो गया होगा लेकिन फिर भी हम एक मरतबा रीबिल्ड कॉरिडोर, कोई भी चेंजिंग करते हैं तो आप रीबिल्ड कॉरिडोर करेंगे तो आपका जो चेंजिंग होगा वो सारे सेक्शंस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये तो हमारा वही था लेन जो 8 मीटर का जो स्लोप था, वहाँ पे ये स्लोप बन रहा है। और इसके अलावा और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक तो ये जो विड्थ हमने बढ़ाई है, अगर इसको ख़त्म करेंगे तो सिंपल आप इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे देखें 2.91 का स्लोप है, और ये 20 सेंटी का आपका ये लेन हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5.36 और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हमारी 6% थी, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि ये जगह होगी, ये आपका थोड़ा लगता है कि हमने एक साइड की आउटलाइन का स्लोप, ये 6% मैक्सिमम स्लोप हमारे पास आ गया, ये कैलकुलेशन भी इसकी होगी। और यहाँ पे सुपर एलिवेशन देख ये चेंज है 180, तो हम 180 में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी 180 में क्या है, 160 और 180 तकरीबन ये जगह हमारी बनती है। और यहाँ पे ये चेन्नई से लेकर 145 से ये 6% प्लस माइनस है, और यहाँ पे भी 6% प्लस माइनस है। तो इस तरह से आपकी ये जो सुपर एलिवेशन होगी वो भी काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी आगे हमारे सब असेंबली के कुछ लेक्चर चलेंगे, क्योंकि हमने अभी इसमें सब असेंबली में आपने देखा होगा कि हमने इसका कोई भी स्लोप नहीं क्रिएट किया है। ये देखें बाकी के स्लोप क्रिएट है, आप स्लोप यहाँ से भी ले सकते हैं इसी असेंबली में। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप ये जगह पे जाके आप लगा सकते हैं और रिबिल्ड कॉरिडोर कर सकते हैं। लेकिन हम अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्पेशल है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।